हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र 2009 का आया हुआ मॉडल पेपर है, तो उसी से संबंधित प्रश्नों की विशेष महत्वपूर्ण श्रृंखला को, जो कि बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत के प्रश्न है तो घुमा फिरा के वही तो प्रश्न पूछेगा, जो कि टीजीटी का मॉडल प्रश्न पत्र है और 2009 का परीक्षा हुआ जो प्रश्न पत्र है वही है। तो इसके पहले मैंने इसका 125 प्रश्नों की सीरीज है, जिसके मैंने एक भाग करवाया है और भी बहुत सारे वीडियो मैंने मॉडल प्रश्न पत्र करवा दिए हैं, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएंगे और आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। तब शुरू करते हैं यहाँ से विशेष प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो कल मैंने 37 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी थी और आज चलिए देख लेते हैं 38 प्रश्नों से, जहां से मैंने प्रश्न को छोड़ा था तो वहीं से हम प्रश्न शुरू कर रहे हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था। तो यह मेघदूतम का प्रश्न है कि यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था, देवगिरी, नीलगिरी, रामगिरी या उदयगिरी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, रामगिरी पर्वत पर था। जब शाप दिया था कुबेर ने यक्ष को, यक्ष के स्वामी ने, तब वह 1 साल तक रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। यक्ष का प्रवास जो है वह रामगिरी पर्वत पर था और इसका वर्णन महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी। तो यह पूछा है कि यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी, अमरावती, विदिशा, उज्जैनी या अलकापुरी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी। तो उत्तर यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो कि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम में यह वर्णित है कि यक्ष की पत्नी यक्षिणी, जिसे यक्षिणी कहते थे, वह अलकापुरी में रहती थी और उसी के शाप विरह में यक्ष जो है अपने स्वामी कुबेर के द्वारा शापित हो गया था, जो वह रामगिरी पर रह रहा था। और उसी अपनी यक्षिणी को संदेश भिजवाने के लिए उसने मेघ को आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष का स्वामी कौन था। तो प्रश्न पूछा है कि यक्ष का स्वामी कौन था, कुबेर, यम, इंद्र या वरुण। तो 40 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, कुबेर था। तो यक्ष का स्वामी कौन था, कुबेर था। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, कर्तूरी इसिप तमम कर्म, आधे सिंह अस्था कर्म, अकथितम चा तथा युक्तम चाने स्थितम। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ 41 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अकथितम चा सूत्र से बलिम याचते वसुधाम में कर्म संज्ञा हो गई है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या है कि बलिम याचते वसुधाम में अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, जिसके अंतर्गत दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नि, हिरी, कृष एवं वह, इन 16 धातुओं को अकथित कर्म कहा जाता है और इनके योग में अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपगंगम में कौन सा समास है। तो उपगंगम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुप्रीहि। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, अव्ययी भाव समास हो जाएगा उपगंगम में। ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा, जिसका विग्रह होगा गंगायाः समीपम। क्या विग्रह होगा, गंगायाः समीपम, और इसमें समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कष्टापन्नः समाज का विग्रह क्या होगा। तो कष्टापन्नः समाज का शुद्ध विग्रह यहाँ पर पूछा है, कौन सा होगा, कष्टे आपन्नः, कष्टेन आपन्नः, कष्टाय आपन्नः या कष्टम आपन्नः। तो 43 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कष्टम आपन्नः हो जाएगा और इसमें द्वितीय तत्पुरुष या तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वाग युद्धम में समास का विग्रह क्या है। तो वाग युद्धम में समास का विग्रह क्या बनेगा, वाच युद्धम, वाचा युद्धम, वाचो युद्धम या वाचे युद्धम। तो 44 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, वाचा युद्धम हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा और इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन 2 उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा। तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा, पित्रे, पितरौ, पितरि, पितुहु। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन हो जाएगा पितरी।
उत्तर यहाँ पर पितर सही हो जाएगा। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन में पितर रूप बनता है। ऑप्शन 3 उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है। तो किरातार्जुनीयम में जो प्रथम सर्ग में वह छंद कौन सा है और क्या नाम है? तो वसंत तिलका, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, उपजाति। तो उत्तर 3 सही होगा। वंशस्थ छंद है जिसमें कि 45 श्लोक में आपका पुष्पिताग्रह है और 46 श्लोक में आपका मालिनी छंद हो जाएगा। और पूरे प्रथम सर्ग के पूरे 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ऑप्शन यहाँ पर 3 उत्तर सही हो जाएगा। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? महाकवि भारव की मात्र एक रचना है जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और उसमें 18 सर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यह उक्ति है। तो हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः यह उक्ति किसकी है? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, वनेचर की या द्रौपदी की? तो हितकारी और मनोहर वाणी अक्सर दुर्लभ ही होती है। ऑप्शन जो कि हितकारी भी हो और मनोहर भी हो और अच्छी लगने वाली हो, कानों को प्रिय हो, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। तो ऐसा वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से। तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगी ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा, जो कि यह किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 4थे श्लोक से उद्धृत है, जो कि वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं, अहो दुरंता बलवद विरोधिता सूक्ति किसके लिए कथित है? तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता यह सूक्ति किसके लिए आई हुई है? तो ये किसने कही है और किसके लिए आई है यह भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन या द्रौपदी? यह किसके लिए पूछा है और किसके लिए आई है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ 4 नहीं दिया है। अब 48 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? यह श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 43वें श्लोक से उद्धृत है और यह उक्ति वनेचर ने दुर्योधन के लिए कहा है। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है दुर्योधन के लिए। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, देखते हैं, पराभवो युत्सव एवं मानिनाम। पराभवो युत्सव एवं मानिनाम यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम, उत्तरामचरितम से या किरातार्जुनीयम से या शिशुपाल वधम से? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति उद्धृत है और इसको कहा किसने है? तो यहाँ जो है पराभव उत्सव एवं मानिनाम यह द्रौपदी कह रही हैं कि यह सूक्ति किरातार्जुनीयम की जो प्रथम सर्ग है उसमें 41 नंबर श्लोक से उद्धृत है और यह उक्ति किसकी है? तो द्रौपदी की उक्ति हो जाएगा, जो कि युधिष्ठिर से कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः यह कथन किसका है? तो यहाँ भूभृता हो जाएगा। यह कथन किसका है? वनेचर का, द्रौपदी का, दुर्योधन का या इनमें से किसी का नहीं? तो समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः उत्तर 2 हो जाएगा। यह द्रौपदी की उक्ति हो जाएगी और जो कि युधिष्ठिर से कह रही हैं, यह युधिष्ठिर से द्रौपदी कह रही हैं। तो यह जो है यह 42 नंबर श्लोक से उद्धृत है और यह कथन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। उत्तर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, जो कि पूरे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सिर्फ 2 लोग बोलते हैं। पहले वनेचर शुरुआत करता है और बाद में द्रौपदी बोलते हैं और दोनों लोग किससे बोलते हैं? युधिष्ठिर से। और लेकिन युधिष्ठिर ने कहीं कुछ भी नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नस्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नाव सीदति। इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नाव सीदति। यह अनुष्टुप छंद में है और कहाँ की उक्ति है? तो यह हो जाएगी महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम के परिशिष्ट श्लोक का पहला ही श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नाव सीदति। इसमें किसका महत्व है? तो यह कर्म का हो जाएगा। उत्तर 3 उत्तर हो जाएगा कि यह श्लोक जो नीति शतक है उसका 86वां श्लोक है और श्लोक में कर्म के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जो कर्म के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि कर्म के समान कोई मित्र नहीं तथा अकर्म मतलब आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में रहने वाला कोई शत्रु नहीं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं महाकवि भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सेवा धर्मो परम गहना योगिनामप्यगम्यः यह कथन किसका है?
तो यहाँ भी कथन हो जाएगा किसका, भवभूति का, भर्तृहरि का, कालिदास का या भारवी का। तो सेवा धर्मो परम गहनः योगिनामाप्य गम्यः। तो सेवा धर्म जो है बहुत ही कठिन होता है, जो योगियों के लिए भी अगम्य है, ना करने योग्य है। तो यहाँ उक्ति कौन कह सकता है, तो यह निशतक के भर्तृहरि ही कह सकते हैं। उत्तर यहाँ 2 सही हो जाएगा। तो यह बहुत ही और मंदाक्रांता छंद में दिया गया है। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और भर्तृहरि का है, जो कि निशतक का है। तो यह आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विधि रहो बलवान इति में मतिहि। यह सुक्ति कहाँ की है, तो विधि रहो बलवान इति में मतिहि। यह सुक्ति कहाँ की हो जाएगी, उत्तरामचरितम की, किरातार्जुनीयम की या नीति शतकम की या मेघदूतम की। तो यह भी वहाँ कवि भर्तृहरि की रचित नीति शतकम की श्लोक सुक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुक्ति है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति कैसा होता है, तो साहित्य संगीत कला विहीन। तो यहाँ कहाँ की शुक्ति अगर पूछ लिया जाता है तो यह नित्य शतक की है और इसमें भी उपजाति छंद है, जो कि पूछा है कि साहित्य संगीत एवं कला से जो अपरिचित व्यक्ति होता है, हीन व्यक्ति होता है, उसको क्या गिनते हैं, परम मूर्ख, परम बुद्धिमान, परम पशु या परम दुष्ट। तो भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में कह रहे हैं कि वह परम पशु के समान हो जाएगा। जो साहित्य नहीं जानता, विद्या नहीं जानता, जिसको कुछ नहीं आता है, तो वह परम पशु ही है। यह नीति शतक के 12वें नंबर श्लोक में है, जो मनुष्य के कार्यों को पशु के रूप में निरूपित करते हुए कहा है कि साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम पशु के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे, युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय, भोजराज के समय या पृथ्वीराज के समय में। तो पुनः पहले और पहली समाधि उनकी कब लगाई थी, तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। और दूसरी समाधि कब लगाई, तो वह विक्रमादित्य के समय में लगाई थी। और तीसरी बार कब लगाने जा रहे थे, तो औरंगजेब के समय में लगाने जा रहे थे। तो 55 में यहाँ उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम में स्पष्ट कहा गया है कि योगीराज पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधिस्थ हुए थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। यह उक्ति किसकी है और कहाँ की है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की, स्वप्नवासो दत्तम की, उत्तरामचरितम की या मृच्छकटिकम की। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक यून। तो यहाँ पर यह तमसा बोल रही हैं, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, जो कि उत्तरामचरितम के 3य अंक की सुक्ति है और यह तमसा के द्वारा कही गई है। और भवभूत ने बहुत ही सुंदर कहा है कि करुण ही एक रस ऐसा मात्र रस है जो सभी रसों को सम्मिलित, मतलब उसमें सम्मिलित है, ऐसा उत्तरामचरितम में यह आया हुआ है, जो कि 3य अंक की सुक्ति हो जाएगी। और यह 47 नंबर श्लोक है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अय, आय, अव, आव। तो 57 में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो एचो अय यवावाह सूत्र से, एचो अय वायावाह सूत्र से ओ के पश्चात यदि कोई स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में विष्णु, विष्णुवे, तो विष्णुवे में विष्णु प्लस ए ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक प्लस ईसाह वागीसाह में संधि का सूत्र है। तो वाक प्लस ईसाह वागीसा में संधि का सूत्र कौन सा होगा, झलाम जस झसी, झलाम जसोवंते, खरिचा झरो झरिस वर्णे। तो यहाँ पर संधि का सूत्र कौन सा हो जाएगा, 58 नंबर में उत्तर हो जाएगा झलाम जसो अंते। वाक प्लस ईसाह वागीसा में संधि का सूत्र होगा झलाम जसो अंते, जिसमें वाक प्लस ईसाह में झलाम जसो अंते सूत्र से वाक के का को गा आदेश होकर वागीसाह रूप बनता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महाराजा में समास होगा। तो महाराजा में कौन सा समास बनेगा, दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो उत्तर यहाँ पर 3 हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसका विग्रह होगा महान चा असौ राजा, मतलब कि बड़ा राजा।
विग्रह क्या हो जाएगा, महाराजा का, महान चासो राजा, और कर्मधारय समास होगा, अर्थ क्या होगा, बड़ा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पीताम्बरः में कौन सा समास है, तो पीताम्बरः में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो अगर पीताम्बरम हो जाएगा तो अव्ययी भाव होगा, लेकिन पीताम्बरः पूछा है तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बहुव्रीहि। लेकिन अगर पीताम्बरम होता तो वहीं पर अव्ययी भाव समास हो जाता। तो पीताम्बरा में बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह है पीतानि अम्बराणि यस्य सः। पीताम्बरः, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, मतलब अर्थात श्री हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। तो पठ धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा, पठानी, पठेवुः, अपठाव, पठन्ति। तो विधिलिंग में पूछा है तो 61 नंबर में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पठेवुः हो जाएगा। ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष में रूप पठेवु बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गम धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप बनेगा। तो गम धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, गच्छेयम, गमिष्यामि, गच्छताम, अगच्छत। लिट लकार का पूछा है तो उत्तर हो जाएगा गमिष्यामि हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा, गमिष्यामि हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हन धातु से वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो हन धातु में वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप क्या बनेगा, हनति, हंति, घनंति, हनंति। तो हंति, हतः, घनंति। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा है तो उत्तर 2 सही हो जाएगा, हंति, हतः, घनंति। घनंति जो है बहुवचन का हो जाएगा और ये दो रूप बिल्कुल बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नांकित में यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है, कौन सा होगा, युवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत, आवाम पुस्तकम पठत, त्वम पुस्तकम पठत। तो 64 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यूयम पुस्तकम पठत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा सही हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य पूछा कौन सा होगा, बालिका जलात मुखम प्रक्षालयति, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलम मुखम प्रक्षालयति। शुद्ध कौन सा सही हो जाएगा, तो 65 में उत्तर हो जाएगा बालिका जलेन। बालिका जो है जल से मुख को धोती है, तो बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, पा धातु परस्मैपदी का लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा, पिबसि, पिबतः, पिबति, पिबामि। तो 66 में उत्तर हो जाएगा पिबतः। पा धातु परस्मैपदी का लट्लकार प्रथम पुरुष दो वचन रूप पूछा है तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति। तो यहाँ पिबतः रूप बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है, भी धातु परस्मैपदी लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो भी धातु परस्मैपदी लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा बिभेमि, बिभेसी, बिभीतु, बिभीत। तो लट्लकार का पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बिभेसी। ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा। लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, बिभेसी। और भी धातु का अर्थ क्या होता है, डरना। तो मित्रों मैंने 67 प्रश्नों की यहाँ सीरीज पूरी की है, जो कि 125 प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा करके मैं डिवाइड करके मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। मॉडल प्रश्न पत्र है, आए हुए प्रश्न हैं सभी, जो 2009 में पूछा गया प्रश्न पत्र है ये। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट है जो कि कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को हम कराते हैं, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय।